नमस्कार सारे जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव चौधरी। इस स्टोरी में हम जानेंगे 84 सिद्ध और 9 नाथों के बारे में। कथा को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये कथा शुरू होती है सतयुग में। सतयुग में जब माता पार्वती और भगवान शिव शंभू कैलाश से निकल के अमरनाथ की गुफाओं की ओर जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव शंभू से कहा, हे प्रिय, हे नाथ, मुझे अमर कथा के बारे में बताइए। तो भगवान शिव शंभू कहते हैं, नहीं पार्वती, अभी वो समय नहीं आया और मैं आपको वो कथा नहीं सुना सकता। तुम माता पार्वती हो गए उनसे गुस्सा। नहीं, उन्होंने जैसे तैसे करके भगवान शिव शंभू को मना लिया और अमर कथा के बारे में सुनने लगे। तो भगवान शिव शंभू जैसे ही अमरनाथ की गुफा में पहुँचे तो वो वहाँ पे आके बैठ गए और माता पार्वती को अमर कथा के बारे में सुनाने लगे। तो भगवान शिव शंभू ने पहले उन्हें अलर्ट कर दिया था कि ये जो कथा है वो काफ़ी लंबी होने वाली है और आपको ऐसा हो सकता है कि आपको नींद भी आ जाए। तो भगवान शिव शंभू ने अपने नेत्र कर लिए बंद और अमर कथा के बारे में सुनाने लगे। तो माता पार्वती भी उस कथा को सुनने लगे। पहले 2 अध्याय तो जैसे तैसे माता पार्वती ने सुन लिए और जैसे ही करके माता पार्वती सुन रहे थे और अच्छा ठीक है कह रहे थे। कथा को सुनते सुनते मतलब अध्याय शुरू होने वाला था तो माता पार्वती को हल्की सी झपकी आ गई, हल्की सी नींद आ गई और माता पार्वती वहाँ पे सो गए। तो कथा को सुना रहे थे तो उस कथा को एक छोटा सा तोते का बच्चा था, उसे सुन रहा था। तो उसने देखा कि माता पार्वती तो आ गई नींद में और अगर वो सो गए तो फिर भगवान शिव शंभू तो कथा को रोक देंगे। तो माता पार्वती की जगह वो खुद अच्छा ठीक है करने लगा, अच्छा ठीक है। तो ऐसे करते करते भगवान शिव शंभू ने संपूर्ण कथा कह डाली। शंभू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि माता पार्वती तो सोए हुए हैं। तो भगवान शिव शंभू समझ गए, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। तो उन्होंने देखा और आसपास देखा, उनको आ गया गुस्सा, भाई कौन है ऐसा कि जिसने मतलब मेरी बिना आगे से वो अमर कथा सुन ली। उन्होंने उठाया त्रिशूल और फेंका उसकी ओर कि जो भी अमर कथा को बिना आगे से सुन रहा था वो त्रिशूल उसका अंत कर देगा। तो तोते ने देखा कि बिना आगे के तो मैं ही सुन रहा हूँ। वो उड़ता वो भी उड़ के भागा वहाँ से। उड़ता एक वन में चला गया और वन में उसने देखा कि एक ऋषि की जो पत्नी है वो वहाँ पे बैठी हुई है और उबासी ले रही है। वो तोता इतनी स्पीड से गया, छोटा हो गया और इतनी स्पीड से गया कि सीधा मुंह से जाके सीधा उसके पेट में जाके बैठ गया। त्रिशूल भी उसको फॉलो कर रहा था। त्रिशूल तो वहाँ पे खड़ा हो गया। शिव शंभू ने देखा आखिर त्रिशूल इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तो शिव जी स्वयं वहाँ पे आके प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि आखिरकार गया कहाँ वो। ऋषि की जो पत्नी थी सारी कहानी मतलब बता दी शिव शंभू को कि ऐसा हुआ है, वो मेरे पेट में जाके बैठ चुका है। और शिव शंभू ने सारी कहानी ऋषि व्यास को कही कि ऐसा हुआ है। उसने सारी अमर कथा सुन लिया और वो अब हो चुका है अमर, तो क्या किया जाए। तो शिव जी काफ़ी टाइम तक वहाँ पे खड़े रहे। तो इतना सब देखने के बाद तो स्वयं नारद जी वहाँ पे आ गए कि हे शिव शंभू कि यहाँ से चलो, नहीं तो जो धरती का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो उनकी आग्रह सुन के शिव शंभू वहाँ से चले गए। जा ही रहे थे तो शिव शंभू ने आखिरी बार उससे कहा कि आप बाहर आ जाओ, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा और आप आ जाओ। तो ना भाई, मतलब दूध का जला तो छाछ भी फूक के पीता है। तो उसने देखा कि ऐसे कैसे। तो उसने शिव शंभू से एक वरदान मांगा कि हे शिव शंभू, मैं एक ही शर्त पे बाहर आऊँगा, आप अगर मुझे एक वचन देते हैं, आप मुझे एक वरदान देते हैं। तो उसने वरदान मांगा कि मैं अभी जन्म लूँगा एक मनुष्य रूप में। उस टाइम के पीरियड में जब मैं जन्म लूँगा, उस टाइम के पीरियड में जो भी बंदे मतलब जन्म लेंगे वो ऑटोमेटिकली मतलब सारा ज्ञान जो होता है, सृष्टि का सारा ज्ञान उनको आएगा और वो एक टाइप से आप बोल सकते हो कि वो सिद्ध होंगे। तो जिस समय बाबा जी का जन्म होता है उस टाइम में, तो उस समय को हम बोल सकते हैं कि उस समय 84 सिद्ध और 9 नाथों का जन्म हुआ है। और 84 सिद्ध और 9 नाथों में बाबा बालकनाथ जी आते हैं। तो इसी के साथ ये सारी स्टोरी कंप्लीट हुआ है। और What a beautiful moment!